भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मूयन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्माप्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदय अत्र पृथिवीः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरवो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूताशिरोमणिम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्बदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो चलिए सब लोग गोवर्धन चलते हैं, जहाँ पर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी गोपाल जी की खोज कर रहे हैं। शनि लोक तार संगे चलिला हरिषे, कुंज काठी द्वार करिला प्रवेशे। तो जब गांव के सारे लोगों ने जब ये सुना, थोड़ा आवाज कम करना चाहिए, बहुत बैकग्राउंड में गांव के सारे लोग आनंद के साथ श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी के संग कुंज के पास चले गए। और वहां पर जैसे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने कहा था, वैसे ही लोगों ने पहले कुंज को काट कर एक रास्ता बना लिया और बहुत दूरी से ही खोदना चालू किया। बहुत दूरी से खोदने के लिए इसलिए गोपाल जी ने कहा था कि उनके शरीर को ठेस न लगे। तो जहाँ से भगवान के किसी भी अंगों पर कुदल न लग जाए, और थोड़ा सा ही खोदने पर वहाँ पर गोपाल जी मिल गए। और गोपाल जी और भगवान के चारों ओर मिट्टी जमी हुई थी, जमीन से निकले थे तो चारों ओर मिट्टी लगी हुई थी। तो धीरे धीरे मिट्टी को साफ कर भगवान को देख सब लोग परम आनंदित हुए। जैसे जैसे मिट्टी हटी और भगवान का श्रीमुख सबको दिख गया, सब लोग आनंद में विवल हो गए। आवरण दूर करी लगी देते, महामारी ठाकुर कह नारे चलाई थे। तो ये जो गोपाल जी जो प्रकट हुए थे, ये वास्तव में यही गोपाल जी है जो आज नाथ द्वारा उदयपुर में रहते हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने इनकी सेवा की है और इनको दीक्षा भी दी है। पहले इनका नाम गोपाल था, बाद में वल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर इनका नाम चेंज हो गया श्रीनाथ जी, बिना लेटर का। ये ठाकुर जी बहुत भारी थे, लेकिन ब्रजवासी लोग भी बहुत भारी हैं। तो वे इतने भारी थे कि उनको हिलाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी ब्रज के महाबलवान लोगों ने मिलकर ठाकुर को उठाकर गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर स्थापित कर दिया और गोवर्धन पर्वत पर ले जाकर पत्थर के सिंहासन मतलब शिला पर ही, गिरिराज जी के शिला पर ही उनको स्थापित कर दिया, विराजमान किया। और उनके पीछे, पीठ के पीछे एक और बड़ी सी शिला रख दी गई, जिससे कि ठाकुर जी गिरे नहीं। और इसके बाद सारे गांव के जितने सारे ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों ने गोविंद कुंड का पानी लाकर भगवान को स्नान कराना प्रारंभ किया। उस समय जब ये कार्य हो रहा था, ब्राह्मण सब लोग स्नान करा रहे थे, उस समय बाजे, ढोलक, शहनाइयां बज रही थी और गांव की जो स्त्रियां थी, ब्रजवासी स्त्रियां थी, वो ब्रज के गीत गा रही थी। केह गाय केह नाचे महोत्सव हईल, दधी दूध धृत आइल, ग्रामे यत छील। कुछ लोग गा रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे, और गांव में जितने दूध और घी थे सबको एकत्रित किया गया था। ब्रजवासी लोग दूध की कमी थोड़ी है, हजारों हजारों गाय थी, बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा था। आज भी देखा जाए तो ठाकुर जी नाथ द्वारा में बहुत अच्छे से उनकी सेवा होती है और सब घी के पदार्थ खाते हैं। नाथ द्वारा में जाएंगे, वहां पर 3 घी के कुएं बने हुए हैं,
जी हाँ, घी के कुएं। आप लोग कितने लोग यहाँ से उदय नाथ द्वारा गए हैं? तो घी का कुआं देखा है? नहीं देखे हैं? अच्छा। तो वहां पर रसोई के अंदर घी के 3 बड़े बड़े कुएं हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर कुएं से पानी निकालते हैं, वैसे ही वहां पे घी के कुएं बने हुए हैं। तो जो बड़े बड़े दानी लोग होते हैं वो पे ट्रक भर भर कर घी लाते हैं और उसमें डालते हैं। और जैसे ठाकुर जी के भगवान के सेवकों को जैसे जैसे आवश्यकता होती है, जैसे हम लोग पानी निकालते हैं, वैसे नाथ द्वारा में घी निकालते हैं। ठीक है। और उसी कुएं में से भगवान के भोग के लिए घी निकलता था। तो जगन्नाथ जी जो आपके उड़ीसा वाले हैं, ये भी है, लेकिन उन्हें उड़ीसा वाले जगन्नाथ की बात को बहुत खाते हैं। ठीक है। लेकिन उनको केवल सब्जी और भात बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जगन्नाथ जी बड़े दयालु है, ज्यादा ठाट बाट नहीं है उनका। अपना जो गरीब लोग जैसे मटके में खाते हैं, तो जगन्नाथ जी उसमें खा लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जगन्नाथ जी को सोने की थाली में भी भोग लगता है, लेकिन उनको मिट्टी के बर्तन में ज्यादा आनंद आता है। तो एक बार क्या हुआ, जब साक्षी गोपाल जी जो थे, जो हम लोग इस अध्याय के बाद में एक साक्षी गोपाल की घटना आती है। तो साक्षी गोपाल जब वृंदावन से उड़ीसा आए थे, तो तब उनको राजा ने जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दिया था। अब एक दिन राजा को स्वप्न आता है, साक्षी गोपाल बोलता है, ये जगन्नाथ जी के साथ मुझे नहीं रहना है। तुम लोग क्या हो गया? स्वामी जी क्या हो गया? राजा ने पूछा कि प्रभु क्या हो गया? बोले जगन्नाथ हमेशा भात खाता रहता है। हम ठहरे ब्रजवासी लोग माखन मिश्री खाने वाले, ये भात सब्जी भात सब्जी भात सब्जी है, मुझे पसंद नहीं है, कितने दिन से खाया ही नहीं। तो फिर मैं ये सब नहीं खा सकता। भगवान ने सीधा बोल दिया है, सब हम लोग ब्रजवासी लोग हैं, ब्रज वालों को ब्रज का टेस्ट अलग है। ये सब जब देखो तो बस भात 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 भात। तो साक्षी गोपाल ने इसको कहा, मेरा मंदिर अलग बनाओ। राजा को कहा मेरा मंदिर एकदम अलग होना चाहिए। तो फिर थोड़ा सा राजा ने विचार कर 18 किलोमीटर दूर, जो आज इस समय अभी भी है, साक्षी गोपाल जी का मंदिर बनाया। और वहां पर आज भी घी से बने हुए पकवान उनको खिलाए जाते हैं। तो ये साक्षी गोपाल और श्रीनाथ जी गोपाल जी जो है, वो दोनों वृंदावन वाले हैं, तो उन दोनों का टेस्ट एक ही है, उनको भी घी वाला चाहिए। तो गांव का बहुत सारा दूध दही और घी बहुत सारा इकट्ठा किया गया था। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं कितना कहूँ, इतनी सारी मिठाइयाँ बनी थी जिसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है। 56 भोग तो छोड़ दीजिए, 1008 भोग बने होंगे सिर्फ मिठाइयों के। तुलसी आदि पुष्प वस्त्र आइल अनेक, आपने माधवपुरी कैला अभिषेक। गांव वाले बहुत मात्रा में तुलसी दल पुष्प और भगवान के लिए नए नए वस्त्र आ रहे थे। और ये गोपाल जी साक्षात प्रकट हुए थे, है ना, ब्रज में साक्षात प्रकट हुए थे। तो ब्रजवासियों का भाव, ब्रजवासियों का प्रेम उभर कर आ रहा था। और सब लोग अपने जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था, वो व्यक्ति ब्रजवासी गण अपने अपने घर से कुछ ना कुछ भगवान के लिए भोग भेंट लेकर आया करता था। और माधवपुरी स्वयं गोपाल जी का अभिषेक करने लगे। तो जो भी मिट्टी भगवान पर लगी थी, वो स्नान के वक्त मल कर उस मिट्टी को धीरे धीरे निकाला गया। इसके बाद भगवान के श्रीअंग पर सुगंधित तेल लगाया गया और उस तेल से अच्छे से भगवान की मालिश की गई। और इसके बाद कैला श्रीअंग चिकना, अर्थात उनका जो श्रीअंग था वो बहुत चिकना हो गया और बड़े सुंदर दिखने लग गए। पंचगव्य पंचामृत स्नान कराइया, महास्नान कराइला शत घट दिया। तो पहले भगवान को पंचगव्य से स्नान कराया गया। पंचगव्य अर्थात घी, दूध, दधी, गाय का मूत्र और गोबर का मिश्रण से पंचगव्य कहते हैं। तो गव्य अर्थात जो गौ का उत्पादन हो, और उसके बाद शुद्ध जल से उनका महास्नान कराया गया। और स्नान के बाद उनको पोंछकर सुगंधित तेल लगाया गया और अंत में सुगंधित जल से अंतिम अभिषेक दोबारा हुआ।
और भगवान के जैसे भगवान का अभिषेक हो गया, भगवान का श्रीअंग का मार्जन होने के पश्चात उन्हें बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए गए, उनके चरणों में तुलसी रख दी गई, उनके अंगों पर पुष्पों की माला चढ़ाई गई, और उसके बाद धूप दीप इत्यादि जलाकर बहुत अच्छे से आरती की गई। और फिर भगवान की आरती करने के पश्चात सर्वप्रथम माधवेंद्रपुरी ने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और सारे गांव ने देखा देखी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और प्रणाम वास्तव में 8 अंगों से किया जाता है, ठीक है। शिरसा हस्ताभ्याम वक्षसा जानुभ्याम पादाभ्याम, सिर हाथ वक्षसा पैर जमीन को सटाकर इसके साथ प्रणाम करना चाहिए। तो भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो नाक जमीन पर लगाना चाहिए। हम लोग बहुत बार देखते हैं, मैंने कई बार ऐसा प्रणाम देखा है, कुछ लोग ऐसा प्रणाम करते हैं, कुछ लोग ऐसा प्रणाम करते हैं, नाक जमीन पर नहीं लगाते हैं। सारा अहंकार नाक पर रहता है, नाक भगवान के सामने रख देना चाहिए। तो इसके साथ ही सब लोगों ने जब ऐसा प्रणाम करते तो हृदय से भी प्रणाम करना चाहिए, कि भगवान बोलना चाहिए भगवान को कि भगवान मैं अपने आप को काया वाचा कर्मणा द्वारा अपने आप को आपके चरण कमलों में अर्पित करता हूँ, कृपया कर मेरी सेवा, कृपया कर मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे कुछ सेवा दीजिए। तो रोज हृदय में भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने आते ही बस ऐसा प्रणाम करके चले गए, ना कोई स्तुति ना कोई प्रार्थना, ऐसा कुछ नहीं, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जब भी भगवान के सामने आए तो भगवान के लिए कुछ प्रार्थना होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में बहुत सारी प्रार्थना रखी गई है, तो उन प्रार्थनाओं को रखने के पीछे उद्देश्य क्या है, ताकि उन प्रार्थनाओं को हम लोग रिपीट करें। अगर हम लोग रिपीट नहीं कर सकते तो हम अपनी खुद की प्रार्थना भगवान की स्तुति हम कह सकते हैं। जैसे राधा गोविंद जी है, तो राधा गोविंद जी के बहुत सारे गुणों का वर्णन हम लोगों ने सुना है। तो जब भी भगवान के सामने जाएंगे, सामने खड़े रहेंगे, तो उनका स्मरण करते हुए उनके गुणों को याद करना चाहिए, और उन गुण रूप लीला आदि को याद कर उनसे प्रार्थना करनी होती है कि प्रभु आपने पूतना का वध कर दिया, आपने अघासुर का वध किया, आपने इस अवतार में ऐसे किया, उस अवतार में ऐसे किया। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज इत्यादि सबने प्रार्थना की है, उन्हीं प्रार्थनाओं को दोहराते हुए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम पर भी कृपा कीजिए, ताकि हम भी आपके ऐसे अकिंचन प्रेमी भक्तों के जैसे ही हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी ऐसी भक्ति करें। तो हृदय में ऐसी लालसा रहेगी, प्रार्थना रोज करते रहेंगे, तब भगवान अपना प्रेममय भक्ति को प्रदान करेंगे। तो हृदय में लालसा होनी बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। और लालसा तभी आएगी जब रोज बोलेंगे। देखिए, अगर हमें कोई विषय वस्तु चाहिए तो विषय वस्तु के लिए हम रोज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए। और धीरे धीरे विषय वस्तु के लिए आसक्ति इतनी गाढ़ी हो जाती है कि भगवान प्रभु दे देते हैं, ले लो। तो वैसे ही भगवान का प्रेम है। भगवान का प्रेम मिलना भी ऐसे ही है। जब तक हम लोग रोएंगे नहीं तब तक प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो रोना कैसे आएगा? तो बाहरी रूप से रोना ही अंदर से रोना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रार्थना रोज करनी पड़ेगी। रोज नियम, जो सुबह दोपहर शाम जब भी भगवान के सामने जाने का अवसर मिले तब प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपका प्रेम प्रदान कीजिए, प्रभु आपका प्रेम प्रदान कीजिए। आपके भक्तों में भागवत में आप में मेरी अविचल श्रद्धा हो, अटूट श्रद्धा हो। इस तरह से रोज प्रार्थना करते जाएंगे तो धीरे धीरे यह प्रार्थना गाढ़ी होती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी, और एक दिन ये रुला देगी। और जब ये रोना अंदर से आ जाएगा तब आपके प्रभु अंदर ही बैठे, कहीं बाहर कहीं गए नहीं है, प्रभु अंदर ही बैठे हुए, तो वो क्या करेंगे? सैंक्शन कर देंगे। तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए। वाणी, मन, आँख और शरीर के 5 अंगों को मिलाकर 8 अंग या अष्टांग होता है। इसी को साष्टांग प्रणाम कहते हैं। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी ने दंडवत प्रणाम कर अपने आप को समर्पित किया। मैं आपका हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके चरणों में मुझे प्रेम मिले, मुझे सेवा मिले, यही कामना है और कोई कामना नहीं है। इस भावना से युक्त होकर अपने आप को भी समर्पण करना चाहिए। इस तरह से रोज समर्पण करते जाएंगे तो संसार की धीरे धीरे जो कामनाएं हमारे हृदय में अंदर है, पद, पोस्ट, पोजीशन, लो, जितना जो भी धन ईश्वरी की जो कामना है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और भगवान के लिए भगवत प्रेम प्राप्त करने की जो कामना है वो प्रगाढ़ हो जाएगी, और यही प्राप्त होगा।
ग्रामेर एतेक तंदूल दाली गोधुमादि चूर्ण सकल आनिया दिल पर्वत हैल पूर्ण। तो गांव वाले क्या करते थे, घर से जो चावल है, दाल है और गेहूं प्रचुर मात्रा में गोपाल जी के मंदिर में भेज देते थे। और वहां पर कुछ कुम्हार थे, जो कुम्हारों ने बड़े बड़े बर्तन भोजन पकाने के लिए भेज दिए थे। और प्रातः काल से क्या हो गया, प्रातः काल से ब्राह्मणों ने भोजन बनाना चालू कर दिया। दश विप्र अन्न रांधि करे एक स्तु, 10 ब्राह्मण पका रहे थे और चावल पकाकर क्या कर दिया, पर्वत के ऊपर चढ़ा दिया। पर्वत पर एक बड़ी शिला पर पूरा चावल रख दिया गया। और वो चावल का जो पहाड़ था इतना बड़ा हो गया कि दूर से भी दिखाई पड़ रहा था कि चावल का छोटा सा पहाड़ बन गया है। तो गिरिराज जी के ऊपर, भगवान भी गिरिराज जी पर है, ठीक है, और उनका जो भोग बन रहा है वो भी गिरिराज जी पर ही रखा जा रहा है। तो ध्यान देना चाहिए। 5 ब्राह्मणों ने विविध प्रकार की सब्जियां बनाना चालू कर दिया और इसके साथ साथ वन में मिलने वाले फल फूल पत्तों से बहुत सारे हार इत्यादि सब तैयार कर रहे थे। तो कोई ब्राह्मण बड़े बना रहे थे, कोई ब्राह्मण कोई अलग अलग पकवान बना रहे थे। इस तरह से और 5-7 व्यक्ति मिलकर रोटियां बना रहे थे और सब घी से सेक रहे थे। कोई भी ड्राई रोटी नहीं, एकदम चकाचक, एकदम घी में एकदम। तो जो भी पकवान और सब्जी बन रही थी उसमें पर्याप्त मात्रा में घी डाला जा रहा था, कोई कंजूसी नहीं हो रही थी। और पत्थर पर पहले शुद्ध वस्त्र बिछाया गया और उसके ऊपर पलाश के पत्ते बिछाए गए, उसके ऊपर भात रखा गया, ठीक है। वैसे ही सिस्टम से सारा सामान रख दिया गया था। और जो दाल इत्यादि है उसको बड़े बड़े बर्तनों में रख दिया गया था। तो सूप, सब्जी, दाल और सभी व्यंजन बर्तन में रख दिए गए और पास में ही दधी, दूध, मट्ठा और शिखरनी भी रख दी गई थी। और पायस जो खीर थी उसको बनाकर उसके भगवान के सामने रख दिया गया। इस तरह से गोपाल को भोग लगाया जा रहा था। अभी अन्नकूट के दिन, दिवाली के दूसरे दिन, ये घटना जो थी वो दिवाली के दूसरे दिन की घटना है जहाँ अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो महादेंद्रपुरी ने भगवान को इस तरह भोग लगाया जैसे उस समय लगाया गया था। जब भगवान ने जैसा भोग लगाया ना, एकदम महादेंद्रपुरी पाद ने कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान को भोग लगाने के लिए। तो भगवान के पीने के लिए अनेकों घड़ों में जल भर कर रखा गया था। बहुत सारे मात्राओं में जल लाया गया गोविंद कुंड से और उसको भगवान के सामने रखा गया। और श्रीपाद महादेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल ने सब कुछ खा लिया, लेकिन महादेंद्रपुरी पाद ने यह भी अनुभव किया कि भगवान ने कृपा करके हम लोग के सामने रख दिया, दोबारा ऐसा प्रसाद बना कर रख दिया। अभी बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं। हम लोग सब घंटी बजा देते हैं, सब कर लेते हैं, तो भगवान खाते हैं कि नहीं, बड़े लोगों का प्रश्न होता है। अब भगवान खाते हैं लेकिन वापस दे देते हैं, क्योंकि हम लोग दरिद्र लोग हैं। अगर हम लोग भगवान सारा खा लेंगे तो हमारे पास इतना है नहीं कि बना बना के रोज खिलाएंगे। इसलिए भगवान दयावश कृपा करके अपना प्रसाद लौटा देते हैं। तो भगवान निश्चित खाते हैं। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि यदि किसी को कुकिंग करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर जैसा तैसा अगर भगवान को प्रेम से भोग लगा तो भगवान खाएंगे? तो बिल्कुल खाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। जब आपके हृदय में रहकर आपका सारा सब कुछ आपको झेल लेते हैं, तो आपका बनाया भोजन जब आप प्रेम से खिला रहे हो तो क्यों नहीं खाएंगे? तो निश्चित खाएंगे। तो महादेंद्रपुरी पाद ने ये देखी, क्या घटना देखी कि बर्तन सब खाली हो गए, लेकिन भगवान ने फिर से उसे भर दिए। इस प्रकार गोपाल के प्रभाव से इतना बड़ा महोत्सव संपन्न हुआ जिसे केवल भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। जो भगवान के प्रेमी हैं, जो भगवान को प्रेम करते हैं, वही लोग समझ सकते हैं कि इस महोत्सव में कितना आनंद आया होगा। तो महादेंद्रपुरी ने भगवान को आचमन करवाया, हाथ धुलाया और पान खिला दिया। इसके बाद भगवान की आरती अच्छे से हुई और जय जयकार हुई। और बाद में महादेंद्रपुरी ने भगवान को शयन कराया, बहुत बड़ी खाट लाई, खाट कर बहुत अच्छे से बिस्तर लगाया और भगवान को सुला भी दिया।
और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने गांव के सभी लोगों को फिर प्रसाद खिलाना चालू कर दिया। सबसे पहले ब्राह्मणों को खिलाया, फिर बालकों को, फिर वृद्धों को, स्त्री पुरुषों को, सबको बैठाकर अच्छे से प्रसाद खिलाया। यहाँ तक कि जो चांडाल इत्यादि भी आए थे उनको भी प्रसाद खिलाया गया। सबको यथा योग्य रूप से सबको प्रसाद खिलाकर सबको संतुष्ट कर दिया गया। तो अन्य गांव के लोग भी इस महोत्सव में आगे आए, तो उन्होंने भी गोपाल के दर्शन किए, उन लोगों को भी प्रसाद मिल गया। प्रसाद बहुत प्रचुर मात्रा में था। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का प्रभाव देखकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हो गया और सबको गिरिराज जी में जैसे भगवान ने अन्नकूट महोत्सव मनाया था, बस सबको उसी की याद आ गई और सब लोग माधवेंद्रपुरी पाद की सराहना करने लगे कि माधवेंद्रपुरी पाद ने भी वैसा ही भोग, वैसा ही अन्नकूट महोत्सव गिरिराज जी के लिए, गोपाल जी के लिए लगाया, इसलिए उनकी बड़ी सराहना होने लगी। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी ने गांव के ब्राह्मणों को दीक्षा दिया, उन्हें वैष्णव बनाया और भगवान की सेवा का अधिकार सौंप दिया। उन्होंने सारा सिस्टम सेट कर दिया, मंगल आरती कब होगी, दर्शन आरती कब होगी, और उन्होंने हर एक समय में क्या कब सेवा होगी, क्या क्या सेवा होगी, वो सब उन्होंने इन दोनों ब्राह्मणों को बांट दिया। तो जिस प्रकार से गोपाल जी को उस दिन भोग लगाया गया था, वैसा अन्नकूट महोत्सव कई दिन तक चला। ब्रज में बहुत सारे गांव हैं, तो हर एक गांव ने एक एक दिन का जिम्मेदारी ले ली और गांव वालों ने बहुत सारे, हर एक गांव से बहुत सारे अनाज, दूध, दही सब कुछ आ रहा था और सब लोग गोपाल जी के लिए दे रहे थे। और जिस तरह से अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, वैसे ही ब्रज में काफी समय तक, बहुत समय तक एक एक गांव ने जिम्मेदारी ली। तो वैसे विचार कीजिए कितने गांव ने अन्नकूट महोत्सव मनाया होगा। तो इस तरह से सबका प्रसाद, भगवान का ये महोत्सव मनाकर सबको प्रसाद पाकर सबका दुख नष्ट हो रहा था। तो भगवान के श्री विग्रह के रूप में, भगवान श्री विग्रह के रूप में थे, लेकिन ब्रजवासी लोग जान गए कि ये गोपाल जी साक्षात श्री कृष्ण है। बहुत दिनों तक कुंज में थे, अब प्रकट हुए हैं और ये हमारे ईश्वर है, गोवर्धनधारी। आसपास ब्रज भूमेर यत ग्राम सब एक एक दिन सब करे महामहोत्सव। ब्रज में 1200 गांव है आज। उस समय मान लो थोड़ा कम ज्यादा होंगे, लेकिन इसका अर्थ है कि एक साल तक महोत्सव मनाया गया रहेगा। मथुरार लोक सब बड़ा बड़ा धनी भक्ति करी नाना द्रव्य भेंट दयानी। मथुरा बहुत धनी लोगों का क्षेत्र है, तो मथुरा में बड़े बड़े धनी लोग रहते हैं। तो भक्ति पूर्वक विविध प्रकार से गोपाल जी को भेंट अर्पण करने के लिए आए। किसी ने सिंहासन दिया सोने का, किसी ने सोने का हार दिया, किसी ने चांदी का आभूषण दिए, किसी ने कीमती वस्त्र दिए, किसी ने गंध चंदन इत्यादि उपहार किए, किसी ने मिष्टान, फल, अन्न आदि का सबका व्यवस्था कर दिया। और इस तरह से गोपाल का जो भंडार था वो सब भर गया। गोपाल जी के टेंशन नहीं रहा, गोपाल जी के पास कहाँ से धन आएगा, अनाज होएगा, रोज 56 भोग की व्यवस्था हो गई। तो एक महाधनी क्षत्रिय राजा ने गोपाल जी का मंदिर बनवा दिया। किसी ने रसोई बनवा दी, किसी ने मंदिर के आंगन का कंपाउंड वॉल बना दिया। एक एक ब्रजवासी एक एक गाभी दिल और एक एक ब्रजवासी ने गोपाल जी को गाय दे दी। विचार कीजिए, एक एक ब्रजवासी ने गोपाल जी को एक एक परिवार से एक एक गाय भी आ रही थी। तो जितने ब्रजवासी परिवार थे, सबने जब गोपाल को एक गाय दे दी, तो सहस्त्र गाभी गोपाल हरिल। इससे गोपाल जी के पास हजारों लाखों की संख्या में गाय हो गई। तो कुछ समय गौड़ है ते आयला दुई वैरागी ब्राह्मण पूरी गोसाई राखिल तारे करिया यतन। तो कुछ समय के बाद बंगाल के 2 विरक्त ब्राह्मण वहां पर गए। देखिए, बिना बंगाल के भक्तों की सेवा होगी। तो कुछ समय बाद बंगाल के 2 विरक्त ब्राह्मण वहां गए और उन दोनों ब्राह्मणों को माधवेंद्रपुरी ने दीक्षित किया और उनको भी गोपाल की सेवा में ऐड कर दिया। अब गोपाल की जो सेवा हो रही थी वो कैसे हो रही थी? महाराजा के जैसे हो रही थी। राजाधिराज योगिराज परब्रह्म। तो गोपाल जी की सेवा एक राजा जैसे हो रही थी और सुंदर श्रृंगार हो रहा था, विविध प्रकार का रोज राजभोग बन रहा था, सब कुछ बड़े ठाट बाट सन का हो रहा था।
लेकिन इतना सब कुछ हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन अचानक से गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी बात को स्वप्न दे दिया। क्या कहा? गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं आए, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलय चंदन लेपे तबे से जुड़ाए। स्वप्न में गोपाल जी ने कहा कि माधवेंद्रपुरी तो इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मेरा ताप तो नहीं जा रहा है, मुझे बरसों तक गर्मी लगी है, मेरा ताप कम नहीं हो रहा है, तो मलयगिरी का चंदन ले आना पड़ेगा तुम्हें। और मलयज आन और कोई नहीं, केवल तुम कर सकते हो। और नीलाचल से, और ये कहा जाने के लिए कहा कि तुम नीलाचल चले जाओ, नीलाचल जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां पर थोड़ा जगन्नाथ जी के सेवकों से मेरे लिए चंदन लेकर आना। अन्य हते नहीं तुम ही चलो त्वरित। तो माधवेंद्रपुरी बात में क्या करो, चलो किस सेवक लोगों को भेज देंगे। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, तुम चले जाओ, तुरंत निकल जाओ। तो आप ही यथाशीघ्र जाइए और चंदन लाइए। तो स्वप्न देखकर माधवेंद्रपुरी आनंद से विवल हो गए। भगवान ने मुझे इस तरह से आज्ञा दे रहे हैं। तो तुरंत वे पूर्व देश अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। तो माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी की सारी सेवा का भार सब वहां पे लोगों को दे दिया, और गोपाल जी ने भगवान माधवेंद्रपुरी बाद में गोपाल जी को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा मांगी और चल पड़े। शांतिपुर आयला अद्वैत आचार्य रे घरे, पुरी रे प्रेम देखे आचार्य आनंद अंतरे। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद शांतिपुर में पहुंचे, बंगाल के माध्यम से जगन्नाथपुरी गए थे, और शांतिपुर में वे अद्वैत आचार्य जी के घर पे रुक गए। और वहां पर श्रीपाद अद्वैत आचार्य जी ने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी का अद्भुत प्रेम देखा और वे आनंदित हो गए। अब अद्वैत आचार्य जी भगवान के अवतार हैं, फिर भी उन्होंने आग्रह करके माधवेंद्रपुरी से मंत्र दीक्षा ली। चलिला दक्षिण पूरे तारे दीक्षा दिया, दीक्षा देकर फिर माधवेंद्रपुरी दक्षिण की तरफ रवाना हुए। और दक्षिण में फिर अभी कहाँ आते हैं? रेमुनाते कैल गोपीनाथ दर्शन, तार रूप देखिया हैल विमल मन। वहां से दक्षिण की तरफ जाते समय रेमुना में गोपीनाथ जी के श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने दर्शन किए, और भगवान के दर्शन करके वह प्रेम में विवल हो गए, और भगवान के आगे खूब कीर्तन किए, खूब गाए, खूब नाचे अत्यधिक आनंद के साथ। और फिर पुजारी से पूछने लगे कि यहाँ पर सेवा कैसे होती है। जैसे अलग अलग मंदिरों से आते होंगे ना यहाँ पर जानने के लिए कि सेवा कैसे होती है, यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं आप लोग। तो ऐसे ही माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि अब तो उनका मंदिर है खुद का। पहले तो माधवेंद्रपुरी तो घूमते रहते थे, अपने अकेले थे, लेकिन अभी तो जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब घर पे परिवार हो गया उनका, गोपाल जी का परिवार है, तो यहाँ पर भोजन इत्यादि सब बनता है। तो फिर माधवेंद्रपुरी पाद ने यहाँ के गोपीनाथ के भक्तों को पूछा, पुजारी से पूछा कि यहाँ भगवान को क्या क्या भोग लगता है। यद्यपि वे किसी से कुछ भी मांगते नहीं थे। देखिए माधवेंद्रपुरी अपने लिए नहीं कुछ कर रहे थे, वो तो भगवान की सेवा के लिए, गोपाल की सेवा के लिए पूछ रहे थे। तो उन्होंने पुजारी से पूछा कि सेवा सौष्ठव देखी आनंद मने। माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपीनाथ जी की सेवा यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रही है, और ये सेवा देखकर माधवेंद्रपुरी का मन बहुत प्रसन्न हो गया। तो जब सेवा भगवान की अच्छे से होती है तो भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसलिए भगवान की सेवा अच्छे से हो रही है। सब कुछ जो हो रहा है यहाँ पर वो सब इनके लिए हो रहा है, ये हमें भली भांति जानना चाहिए। जो कुछ भी सारे कार्य हो रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, ये सारे कार्य हमारे राधा गोविंद जी के लिए हो रहा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के लिए हो रहा है। और उत्तम भोग लागे यथा बुझी अनुमाने, तो भगवान को बहुत अच्छे से खिलाया जाता होगा, क्योंकि गोपीनाथ जी बहुत पुष्ट पुष्ट लग रहे थे। जब श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ जी के दर्शन किए तो एकदम गोपीनाथ जी एकदम तगड़े मोटे एकदम फर्स्ट क्लास लग रहे थे।
तो ऐसा लग रहा था, माधवेंद्रपुरी पाद अनुमान कर रहे थे कि बहुत अच्छे से खिलाया जाता होगा। तो जब भगवान की सेवा अच्छी होती है तो वे प्रफुल्लित रहते हैं, और जब सेवा अच्छी नहीं होते तो वो दुखी रहते हैं। मंदिरों में बात देखी जाती है। देखिए, राधा गोविंद देव जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये आपका परिवार है, ठीक है। अगर परिवार में किसी को दुख होता है तो उनके चेहरे पर भी दुख दिखाई देता है। पुजारी लोग बता सकते हैं अपना अनुभव कि अगर भक्त मंदिर में कोई संकट आ गया है, कोई भक्त बीमार है इत्यादि, तो भगवान भी बड़े दुखी रहते हैं। क्यों? कि भगवान उस परिवार को, इस भक्तों के समाज को अपना मानते हैं। जब भगवान किसी के घर पे, किसी गृहस्थ के घर पे आते हैं, तो अगर वो तो घर पे आने से वो भगवान उस गृहस्थ के जो घर को अपना मानते हैं, ठीक है। तो परिवार वाले भी भगवान को अपना मानते हैं, और भगवान भी उनको अपना मानते हैं, और धीरे धीरे उनका प्यार सेवा के रूप में उनका चलता रहता है। तो माधवेंद्रपुरी पाद में, माधवेंद्रपुरी ठाकुर ने देखा कि यहाँ भगवान बहुत प्रसन्न है। इसका अर्थ क्या है कि इन्हें यहाँ बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, सारे मामलों में उनकी सेवा अच्छे से हो रही है। तो उन्होंने क्या सोचा कि जैसा भोग यहाँ गोपीनाथ जी के लिए लगता है, वैसा ही भोग मुझे गोपाल जी के लिए लगाना है। तो अपने घर में भी ठाकुर जी को अच्छे से खिलाना चाहिए। पहले तो गृहस्थ के घर पे ठाकुर जी होने चाहिए, क्योंकि गृहस्थ लोग विषयों में ज़्यादा रहते हैं। यदि घर पे भगवान आएंगे तो सारा परिवार भगवान की सेवा में रहेगा। जैसे उनको सुबह उठाना, उनको खिलाना, घर वाले किचन डिपार्टमेंट उनको खिलाने का देखेगा। जो प्रभु है वो उनको उठाएंगे, उनका स्नान कराएंगे, उनका इत्यादि आरती इत्यादि करेंगे। घर पे यदि बच्चे इत्यादि है, वे सब लोग भी माता पिता के देखा देखी वो लोग भी भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो इस तरह से गृहस्थों के घर पे भगवान का निग्रह होना बहुत आवश्यक है। और फिर धीरे धीरे सेवा करते करते उनमें आसक्ति हो जाती है। सेवा करते करते सारे परिवार की आसक्ति भगवान में हो जाती है, और भगवान की भी आसक्ति उस परिवार में हो जाती है। यही भक्ति है। तो पुजारी ने बताया कि भोग में क्या क्या लगता है, कैसे कैसे लगता है, कितनी बार लगता है, सब कुछ बता दिया। और पुजारी ने कहा, संध्याय भोग लागे क्षीर अमृत के लिए नाम। शाम के समय भगवान को यहाँ क्षीर का भोग लगता है। क्षीर का अर्थ है दूध को ओढ़ते ओढ़ते गाढ़ा बन जाता है, और उसे क्षीर कहते हैं। तो पुजारी ने बताया कि इस क्षीर का जो नाम है वो अमृत के लिए नाम है। तो माधवेंद्रपुरी पाद ने पूछा, अमृत के लिए क्यों, ऐसा क्यों? बोला कि ऐसी खीर पूरे संसार में कहीं नहीं बनती है, ना कोई उपलब्ध है, ना कोई बना सकता है। और ये अमृत के लिए पान है, हमारा ब्रांडेड है एकदम गोपीनाथ। तो 12 मृत पात्रे भरी अमृत समान, 12 पात्रों में, अर्थात 12 पात्रों में गोपीनाथ जी को भोग लगता है। गोपीनाथ है क्षीर बलि प्रसिद्ध नाम यार। तो पुजारी ने कहा कि ये गोपीनाथ जी की क्षीर इतनी प्रसिद्ध है कि संध्या के समय भोग लगता है, और दूसरे दिन उसको सुबह सुबह बांटा जाता है। और संपूर्ण पृथ्वी पर इतना सुंदर भोग कहीं नहीं लगता। पुजारी एकदम कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा है। तो ये गोपीनाथ जी का विशेष भोग था। उस दिन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी वही रुक गए, और संध्या के समय गोपीनाथ जी की देखा उन्होंने किस तरह क्षीर का भोग लगाया जाता है। और मन में माधवेंद्रपुरी जो अयाचक वृत्ति के थे, उनके मन में एक विचार आया। अभी ये सारा विचार, इस सारे विचार के कारण ही भगवान ने लीला की है। क्या विचार किया? अयाचित क्षीर प्रसाद अल्प यदि पाई, स्वाद जानी तेज क्षीर गोपाल लगाई। थोड़ा सा क्षीर प्रसाद बिना मांगे मुझे मिल जाए तो उसे चखकर ऐसा ही भोग मैं गोपाल के लिए लगाऊंगा। तो माधवेंद्रपुरी तो अयाचक वृत्ति के थे, इसलिए ये मांग नहीं सकते थे। लेकिन ऐसी इच्छा होना ये भगवत भक्ति है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मांग रहे थे। उनकी एकदम इच्छा स्पष्ट थी कि वो भगवान गोपाल जी के लिए मांग रहे थे। फिर भी उन्हें अपनी इच्छा पर लज्जा आ गई। उन्होंने जो इच्छा व्यक्त की उस पर उन्हें बहुत
लज्जा महसूस हुई, अतः विष्णु विष्णु स्मरण करते हुए वे वहां से निकल गए। बीच में से मंदिर से अचानक से चले गए और आरती होने के बाद भगवान का नमस्कार कर मंदिर के बाहर आए। अब भक्त की इच्छा को भगवान कैसे पूरा करते हैं ये हमें जानना चाहिए। अयाचक वृत्ति के कारण क्षीर खाने की इच्छा को माधवेंद्रपुरीपाद अपराध मान रहे थे। मैंने क्षीर के प्रति लोभ क्यों किया, क्षीर खाने के लिए मेरे हृदय में इच्छा कैसे जागृत हुई, तो ये इच्छा आनी मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अपराध है। ये जानकर वे अपने आप पर बहुत रुष्ट थे। अप्राप्त वस्तु के लिए कैसे कामना हो गई, मेरा तो व्रत टूट गया, मैंने अयाचक वृत्ति का व्रत लिया था वो तो टूट गया। ग्रामेर शून्य हाटे बसी करे न कीर्तन, तो माधवेंद्रपुरीपाद दुखी होकर गांव के बाजार में बैठ गए। बाजार बंद हो चुका था और एकांत में महामंत्र का जप करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मंदिर के पुजारी ने ठाकुर जी को शयन करा दिया और शयन कराने से पहले उन्होंने एक क्षीर के जो 12 मटके थे उसमें से उन्होंने एक कमरे में रख दिया। पर जल्दी जल्दी पुजारी ने गिनना भूल गए कि कितना मटके थे। वो मटके वास्तव में 11 ही थे। गोपीनाथ जी के एक मटके को गोपीनाथ जी ने अपने पैर के नीचे सिंहासन के पास छुपा कर रखा था, अपनी धोती से ढक कर रखा था ताकि पुजारी इसको देख नहीं पाए। उसके बाद जब पुजारी सो गए तब भगवान गोपीनाथ जी उनके स्वप्न में आते हैं, पुजारी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, उठाओ पुजारी, करा द्वार विमोचन, शीर एक राखी आची सन्यासी कारण। तो स्वप्न में गोपीनाथ जी ने कहा, पुजारी उठो, द्वार खोलो, मैंने पर्दे के पीछे एक शीर का एक मटका धोती के नीचे छिपा कर रखा है। तो पुजारी ने पूछा, फिर मैं देखा क्यों नहीं? बोले, मेरी माया के प्रभाव से तुम नहीं देख पाए। बोले, अच्छा। तो पुजारी को माधवेंद्रपुरी नाम का एक सन्यासी बाहर बैठा हुआ है, तो उनको मेरा परम भक्त है, जाकर उनको एक शीर दे आना। तो माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी बाजार में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, तो शीर का मटका जो मैंने चुरा कर रखा है उस पर दे आओ। तो सपने से जगकर पुजारी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्या भगवान की चोरी करेंगे। तो फिर सोचा नहीं, देख लेता हूँ। तो फिर पुजारी ने फिर स्नान किया, स्नान करना पड़ता है ना, तो स्नान किया, अंदर गए, अंदर देखा तो गजब, वहां पे साक्षात खीर का मटका अब रखा हुआ है धोती के पीछे। तो पुजारी ने मंदिर के भीतर घुसे, पर्दा हटाया, धोती के पीछे सिंहासन के पीछे देखा तो शीर का मटका, और शीर के उस स्थान को फिर पुजारी ने साफ किया और मंदिर के द्वार बंद किए और बाहर गांव में घूमने लगा और चिल्लाने लगा, क्षीर यही नाम माधवपुरी, तोमा लागी गोपीनाथ कील क्षीर जेल चुरी, क्षीर लय सुखे तुम्ही करह भक्षणे, तोमा संग भाग्यवान नाही त्रिभुवने। ओ माधवेंद्रपुरी, कहाँ हो? आपके लिए गोपीनाथ जी ने क्षीर चुराई है, सुखपूर्वक भक्षण कीजिए, सामने आइए माधवेंद्रपुरी, बाहर आइए। तो जो पुजारी था वो चिल्ला रहा था। तो माधवेंद्रपुरी ने दूर से सुना कि मेरा नाम पुकार रहा है। भाई, मैंने नाम तो किसी को बताया नहीं, तो मेरा नाम पुकारा जा रहा है। तो कहा कि पुजारी जी, मैं हूं माधवेंद्रपुरी। तो यह सुनकर माधवेंद्र जी ने अपना परिचय दिया और शीर देखकर पुजारी ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और शीर का सारा वृत्तांत उनको सुना दिया। सुनी प्रेमाविष्ट हैल माधवेंद्रपुरी, ये सारा वृत्तांत सुनकर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी प्रेमाविष्ट प्रेम में विवल हो गए और रोने लग गए। और माधवेंद्रपुरी शीर के वृत्तांत को सुना, इतना उनका ये जानकर कि भगवान उनसे कितना प्रेम करते हैं, वो फूट फूट कर रोने लगे।
तो माधवेंद्रपुरी का कीर्तन, उनका प्रेम विकार, शरीर का रोमांच और आंखों में आंसू की धारा और वाणी का गदगद होना देखकर पुजारी समझ गए वास्तव में गोपीनाथ जी ने गोपीनाथ इनके वश में है और गोपीनाथ जी ने इनकी रक्षी यदि छुड़ाई है तो एकदम सही किया है, उसमें कोई गलत नहीं किया है। तो पुजारी ने उनको प्रणाम किया और पुजारी चला गया। तो भगवान ने हमारे लिए शीर चुराई, यह स्मरण करते हुए माधवेंद्रपुरी ने बहुत प्रेम से शीर को खाया और वो पात्र प्रक्षालन किया, पात्र को धोया और इसके बाद पात्रों को धोकर उसको खंड खंड कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को कपड़े में बांध दिया और एक एक खंड रोज खाते थे, क्योंकि भगवान ने चुराया हुआ है ना, भगवान का महाप्रसाद है, तो एक एक खंड को रोज खाते थे। माधवेंद्र ने सोचा कि गोपीनाथ जी ने मेरे लिए एक शीर चुराई है, इस बात का प्रचार हो जाएगा, लोक में हमारी प्रतिष्ठा होगी, तो यहां से भागना चाहिए। आजकल स्थिति उल्टी है, कितना प्रचार होना चाहिए देखना चाहिए, लेकिन माधवेंद्रपुरी बात कहते हैं कि यहाँ पर लोगों को पता चलेगा, पुजारी तो चुप नहीं बैठेगा, पुजारी सब जगह बता देगा, तो यहाँ से निकलना ही उचित है। इसलिए माधवेंद्रपुरी वहां से तुरंत चले गए। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं एक साधु के लिए प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा है। तो व्यक्ति जिस प्रकार से सुअर की विष्ठा देकर नाक बंद कर देता है, वैसे ही मान सम्मान हो तो साधु सन्यासी को चाहिए कि वह उससे दूर रहे। तो मान सम्मान के भय से रात्रि में ही उन्हें शीर मिल चुकी थी और शीर मिलकर माधवेंद्रपुरी बात पैदल ही नीलाचल के लिए निकल पड़े और वहां पर वो पहुंच गए। अब जगन्नाथ जी को देखकर वे प्रेम में विवल हो गए। जगन्नाथ मंदिर में माधवेंद्रपुरी खूब उछलते थे, खूब गा रहे थे, खूब नाच रहे थे, खूब कीर्तन कर रहे थे और जगन्नाथ जी के दर्शन करके उन्हें महासुख प्राप्त हुआ। अब माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले माधवेंद्रपुरी की ख्याति जगन्नाथपुरी पहुंच चुकी थी, अर्थात जगन्नाथपुरी में मंदिर में अनाउंसमेंट हो गया कि माधवेंद्रपुरी आ चुके हैं। ठीक है, तो माधवपुरी श्रीपाद आइल लोके हरिल ख्याति, सब लोग आसी तारे करे बहु भक्ति। तो आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम कल करेंगे।